एक गांव में एक वृद्धा रहते थे जिसका नाम था काकी। काकी का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके गोपाल कान्हा जी की एक छोटी मूर्ति थी उनके पास। वह भगवान से पूरे दिन बातें करती और अपना सुख दुख सुनाती और जो कुछ भी उनके पास होता वह उनको भोग लगाकर ही कुछ खाती थी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। काकी के पास खाने को कुछ नहीं बचा। कई दिनों तक वह भूखी रही। अंत में उनके पास सूखी और कठोर रोटी का टुकड़ा बचा। काकी ने रोते हुए भगवान के सामने वह सूखी रोटी रखी और कहा, मेरे कान्हा, आज तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास यही रूखी सूखी रोटी है। इसे स्वीकार करो वरना मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। तभी वहाँ से भूखा और प्यासा साधु गुजरा। उसने काकी से भोजन मांगा। काकी ने सोचा, अगर मैं इन्हें रोटी दे दूंगी तो मेरे कान्हा को भूख कैसे लगेगा। तभी उन्हें याद आया कि अतिथि भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। उन्होंने वह रोटी साधु को दे दी। जैसे ही वह रोटी साधु ने मुंह में रखी, उन्हें ऐसा लगा कि वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन खा रहे हों। साधु तृप्त होकर चला गया। उस रात काकी भूखी ही सो गई और सपने में भगवान कृष्ण उन्हें दिखाई दिए। भगवान मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथों में वही सूखी रोटी का टुकड़ा था। भगवान ने कहा, काकी, जो रोटी तुमने साधु को खिलाई वो मुझे 56 भोग से भी ज्यादा मीठा लगा। भगवान बहुत खुश थे। उसी समय काकी की आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके आंगन में भोजन का भंडार खुला हुआ था। उनकी निस्वार्थ सेवा ने भगवान को भी भावुक कर दिया था। इस कहानी से यही सीख मिलती है, भगवान को 56 भोग और महंगे सोने की जरूरत नहीं होती, तो बस सच्चा प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं। जब हम निस्वार्थ होकर किसी की सेवा करते हैं तो सेवा सीधा भगवान तक पहुंचती है। राधे राधे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पास तक ज़रूर पहुँचे।